नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट जगत के साथ मिलकर अपना व्यापार किया और करोड़ों लाखों अरबों अंदर किए। मेडिकल कॉलेज दरभंगा में और एक स्टेशन रेलवे का मध्य प्रदेश में कलाउती रेलवे स्टेशन, जब हमने दोनों चीज का तहकीकात किया तो वो दूरबीन से भी नहीं दिखाई दिए। बीजेपी कार्यकाल को अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, डायरेक्ट बिना लाड लपेट का अगर पूछेंगे तो हम तो 2 नंबर से भी कम देंगे। कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 10 साल के अंदर आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो जिसमें 1 लाख लोगों को रोजी रोजगार मिल गया हो, अगर मिल गया हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा। 2024 में मोदी को फिर प्रधानमंत्री देखना चाहूंगा। लेकिन अगर नहीं किया तब मोदी जी से कहूंगा कि आप बाइज्जत, आप स्वयं हट जाइए, आपकी नैतिकता इतने में है, नहीं तो ये देश की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। हम लोगों ने बड़े उम्मीद के साथ आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई और हम लोग सोचे थे कि आप देश में खुशहाली लाएंगे, लेकिन आपने खुशहाली के बजाय बेबसी लाचारी ले आए। भैया, मैं अपने बच्चे के लिए लिया हूँ रिमोट से, इतना तेज प्लास्टिक की ट्रेन साली चलती है कि क्या बताएं। तो मोदी जी वही उठा करके ट्रेन रेलवे चालू करवा दिए। नमस्कार, आदाब, मैं शादाब मूसा और आप देख रहे हैं दी घंटा। लखनऊ के दारुशफा इलाके में मौजूद हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि 2024 का जो है चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सभी पार्टियाँ जो है तैयारियों में लगी हुई हैं। लेकिन आम जनता क्या सोच रही है 2024 के चुनाव को लेकर के, वो किन मुद्दों के तहत जो वोट करेगी, इस बार के क्या कुछ मुद्दे होंगे लखनऊ की जनता के और क्या सोच रही है 2024 के चुनाव को लेकर के, चाचा है इनसे बातचीत करेंगे। 2024 का चुनाव जो है वो नज़दीक है, क्या कुछ लखनऊ की जनता ने तैयारियाँ कर रखी हैं इस बार? बदलाव की तैयारी है। 2024 में जनता जिस तरीके से हर जो ज़रूरत की चीज़ थी, हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इन सब से जिस तरीके से हमें सरकारों ने नज़रअंदाज किया हम लोगों के साथ और सिर्फ देश की जनता के टैक्स के पैसे से जिस तरीके से सत्ता पे रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट जगत के साथ मिलकर अपना व्यापार किया और करोड़ों लाखों अरबों अंदर किए और जनता हित में कहीं से कुछ भी नहीं किया गया, तो ये एक बहुत ही सोचनीय है। इसलिए जवाब देगी 2024 में जनता कि अब आपको सबक सिखाएगी कि क्या होता है जनता की सेवा और किस तरीके से जनता का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो हर बार आपको सत्ता में आने के लिए सहयोग करे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जनता के हित में कुछ नहीं किया गया है, ये जो रोडें बनी हैं और ये जो राशन मिला है लोगों को, लोग कहते हैं महा विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। देखिए, जो रोडें कह रहे हैं, वंदे मातरम कह रहे हैं, एयरपोर्ट कह रहे हैं, फिर मैंने कहा तो ये जनता के मेहनत के पैसे से, टैक्स के पैसे से, जिस तरीके से 70-30 के आंकड़े से नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट जगत के साथ मिलकर जो व्यापार किया है 9.5 साल से देश के ऊपर, वो जनता हित में तो नहीं आया ना, जनता की मूलभूत सुविधाओं से तो नहीं टच किया ना। वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देश के ऊपर जो मोदी बैठा हुआ है इस वक्त, उसने जिस तरीके से अपनी जो है सरकारी तंत्र का जिस तरीके से भेजा गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, वो जग जाहिर है और इससे जो लोगों में रोष है उसका जवाब 2024 में जनता जरूर देगी। जैसे कि आपने सुना चाचा की बात को, चाचा कह रहे थे कि जो है जनता बदलाव चाह रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खामियों को भी जो है गिनाया। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ लखनऊ की जनता तैयारियों में लगी हुई है 2024 के चुनाव को लेकर के? लखनऊ की जनता और तैयारी 2024 आपका यही सब्जेक्ट है। तो 24 से पहले हम समझते हैं कि 2014 में जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश और देश का भूगोल का जो निर्माण का डाटा उत्तर प्रदेश और देश ने आम जनता के बीच रखा है, उसका जनता मूल्यांकन की होगी। हमारे नौजवान मूल्यांकन किया होगा, हमारा किसान मूल्यांकन किया होगा, हमारा बुद्धिजीवी और फिलासफर हमारा मूल्यांकन किया होगा। अब उनको ये लग रहा होगा
कि 2024 में ही वर्तमान सरकार को बदलना सच्चा लोकतंत्र का धर्म है, तो मैं ऐसी नेक सोच सम्मानित जनता का, मैं उत्तर प्रदेश के दलित पीड़ित शोषित सम्मानित लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई भी देता हूं कि उन्होंने देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए देखिए, सत्ता लाजमी है, सत्ता रहनी चाहिए, लेकिन सत्ता समय का परिवर्तन की पुकार भी है। यहाँ बहुत लोग आए, बहुत की सरकार रही, बहुत की सरकार गई, बहुत की सरकार बनी, अब फिर बहुत की सरकार बनेगी। इसके संदर्भ में मैं इतना कह दूं आपके चैनल पर कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ रुपया का कन्याकुमारी से लेके अब बंगाल की खाड़ी तक 1 करोड़ रुपए का वर्तमान सरकार ने कोई कल कारखाना, कोई उद्योग, कोई शिक्षा से आधुनिक तकनीक विज्ञान से लैस कॉलेज, कोई लाइन हाजर, कोई माने जो आप कह लीजिए, अगर बनाया हो, इसने बनाया एक मेडिकल कॉलेज दरभंगा में, ये प्रधानमंत्री, और एक स्टेशन रेलवे का मध्य प्रदेश में कलावती रेलवे स्टेशन। अभी रैली में उन्होंने बोलते बोलते ये कह दिया कि कलावती रेलवे स्टेशन, चूंकि मध्य प्रदेश की रैली में बोल रहे थे, जब हमने दोनों चीज का तहकीकात किया तो वो दूरबीन से भी नहीं दिखाई दिए। अब रह गया सवाल कि हम उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हम अगर सड़क बनती है तो केवल इस पर भाजपा का लोग और समर्थक नहीं चलते, इस पे कांग्रेसी भी चलता है, इस पे सपा भी चलती है, यहाँ भाजपा भी चलती है, पूरे देश और प्रदेश चलता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 10 साल के अंदर आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो जिसमें 1 लाख लोगों को रोजी रोजगार मिल गया हो, अगर मिल गया हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा। 2024 में मोदी को फिर प्रधानमंत्री देखना चाहूंगा। लेकिन अगर नहीं किया तब मोदी जी से कहूंगा कि आप बाइज्जत, आप स्वयं हट जाइए, आपकी नैतिकता इतने में है, नहीं तो ये देश की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी, जहां से आपको ले आई है वही ले जाकर छोड़ देगी। जय हिंद। लेकिन अगर कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में बात की जाए तो देश के हित में जो है कांग्रेस ने क्या कुछ दिया, उसकी उपलब्धियों के बारे में जरा बताइए। मैं 2024 में खड़ा हूं, आज 23-24 में 1950 के बाद वर्तमान संविधान लागू होने के बाद 19वीं सदी में भारत जो है इसरो का निर्माण करता है। 21वीं सदी में बाबूजी ये भारत किसका निर्माण करता है? शौचालय का। अंतर समझ लीजिए, अंतर आपके सामने है। जितनी कल कारखाना उत्तर प्रदेश में था, जितनी कंपनियां थी, जितने गन्ना मिल थे, जितने सूता मिले थी, जितने लाइनें थी, जितनी सड़कें थी, जितने बिजली पावर हाउस थे, ये सब कांग्रेस की देन है। ये लोग तो सपा के रूप में, जनता पार्टी के रूप में, जनता दल के रूप में, ये लोग तो प्रदेश का एक एक कर सब मिट गया रुस्तक, ये एक एक करके बेचने का काम किए हैं। 1 करोड़ का मैं किसी से पूछता हूं, चाहे वो सपा बसपा भाजपा का एक नेता आकर डिबेट पर खड़ा हो जाए और बता दे कि अखिलेश ने कई कारखाना उत्तर प्रदेश में बनाया, मायावती ने कई कल कारखाना बनाया, भाजपा ने कई कल कारखाना बनाया, तो नहीं, केवल प्रदेश को बांटा, प्रदेश को कटोरा थमाया, प्रदेश को बर्बाद के कगार पर ले जाकर के छोड़ दिया, यही भाजपा का है। तो ये मामला है। अगर मैं सब कार्यकर्ताओं से, हर दल के नेताओं से कहता हूं कि जो बसपा सपा और भाजपा का कार्यकर्ता हो, ईमानदारी से आपके चैनल पर आ जाए, आप 5 को कल कारखाने का नाम बता दीजिए, 5 को गन्ना मिल का नाम बता दीजिए, 5 को सूता मिल का नाम बता दीजिए। हम सुनकर उसका मैं कायल हो जाऊंगा, उसी को अपना नेता मान लूंगा।
ये थी चाचा की राय और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या कुछ राय लेकर के आए हैं लखनऊ के लोग हमारे बीच में। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कारखाना दिया एक, जो कि पूरा इंडिया उस रोजगार पाया है, एक अपना ऐप बनाया है, उसको बोले हैं पूरे इंडिया को इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सबसे बड़ा कारखाना एक हो गया। नंबर 2 कारखाना अडानी एयरपोर्ट हो गया, अडानी जी को दिया, उसमें लोग कमा रहे हैं। और एम्स हॉस्पिटल चल रहा है दरभंगा में बहुत बड़ा, 3 हो गया। रेलवे पर देखो अडानी रेलवे, 4 हो गया। 5वां जो है प्लास्टिक की ट्रेनें चालू कर दिया, वंदे भारत, 5 है देश के लिए। और 6वां अभी जो है 2 दिन के अंदर दिए हैं। फौजी भाइयों को बोले हैं कि यही हमारा 7 जो है उपलब्धियां जा करके अपने गांव गांव में आरी आरी बगल इसको गिनाइए आप। ये है ये भारत जोड़ो यात्रा से क्या कुछ असर पड़ेगा इस बार जो है? ये सब जनता को भरमाने का, नाटक करने का ये तरीका है और जनता सब जान रही है। और जनता इसीलिए 1990 से आज तक का इन लोगों को किसी को दोबारा दिया नहीं। यहाँ 2-2 बार जनता ने विश्वास जता करके वो सरकार बनवाई है और 4थी बार। और जनता भ्रष्टाचार से इतना ऊबी थी। अब भाई साहब कह रहे हैं उपलब्धि कोई, कल कारखाना जो थे हम, हाँ इनकी उपलब्धि ये रही। ITI रायबरेली बंद हो गई, एल्गिन मिल 2 थी वहाँ। महंगाई के बारे में बात करें सर, महंगाई पेट्रोल 100 रुपए में हो गया, जनता तरह महंगाई, हाँ महंगाई। अब आपने कल का पेपर ये भी उठाया होगा कि जब हर हफ्ते 4000, कल नवमी में 4,500 वाहन आए हैं, तो ये रोड कहाँ से ये बढ़ेगा नहीं किसी चीज़ की। जब खपत ज़्यादा होगी और तुम नहीं पैदा करते हो, वो दूसरे देश से मंगाते हो, उस पर खर्चा आता है, तो उसका तो कुछ ना कुछ बर्डन जनता पे पड़ेगा ही। उसमें और महंगाई किस चीज़ भाई, अगर राशन अगर महंगा हो रहा है तो किसान की आय दुगनी कैसे करोगे? क्या किसान का गल्ला तुम 2 रुपया में बिचवाओगे या 5 रुपया बिचवाओगे? जब गन्ना आज 20 में है, उसका जब 40 बिके तभी 2 गुना होगा। और जब उसका 40 बिकेगा तो क्या सरकार उसको फ्री में तुमको 10 रुपया में दे देगी? 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे बीजेपी कार्यकाल को? अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, डायरेक्ट बिना लाग लपेट का अगर पूछेंगे तो हम तो 2 नंबर से भी कम देंगे। क्यों? सच्चाई ये है कि आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, विदेशों से जमा काला धन वापस लाएंगे, लेकिन उस पर मोदी जी बात नहीं करते। और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आप कहते थे पश्चिम बंगाल में फला नेता भ्रष्टाचारी है, महाराष्ट्र में फला नेता भ्रष्टाचारी है, और अजीत पवार को अपने बगल ला के उप मुख्यमंत्री पद से नवाजते हैं, तो कैसे आप भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? हम लोगों ने बड़े उम्मीद के साथ आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई, और हम लोग सोचे थे कि आप देश में खुशहाली लाएंगे, लेकिन आपने खुशहाली के बजाय बेबसी लाचारी ले आए। कहाँ महंगाई कम हुई, कहाँ भ्रष्टाचार कम हुआ? आप टीवी नहीं देखते हैं? टीवी खूब देखते हैं, बताइए। टीवी पे बताया जाता है देश विश्वगुरु बन चुका है, लोग थर थर कांपते हैं। आप बता रहे हैं कि तरक्की नहीं हो रही। कहाँ कांप रहे हैं? आप ये बताइए, कौन सा ऐसा आप विश्व नहीं कांप रहे हैं? 1 मिनट नहीं कांप रहे हैं? घुमाइए नहीं। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय कहाँ खोले? कौन विश्व स्तरीय जो है मेडिकल कॉलेज खोले? आप तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे? आप जो शिक्षण संस्थाएं थे बल्कि उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे? आप केवल जो है अपने मुंह से मिट्ठू बन जाइए कि हम जो विश्वगुरु बन लिए। आप जो है जब हमारी तुलना पाकिस्तान से करते हैं और नाइजीरिया से करते हैं, आप अमेरिका और चीन से क्यों नहीं करते हैं? जो चीन की शिक्षा पे जितना बजट है, शायद पूरे भारतवर्ष का उतना बजट है, तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे आप? आप पहले जवाब दीजिए। देश के प्रधानमंत्री जनता को जवाब नहीं देते हैं, केवल मन की बात करते हैं, उनकी बेबसी लाचारी को नहीं सुनते। करोड़ों करोड़ की भीड़ में वो संबोधित करते हैं, तो उन जनता के बीच जाएं कि वो पूछे न जनता से कि मेरे बारे में क्या सोच है, मैं सही कार्य कर रहा हूं कि गलत कार्य कर रहा हूं। वो केवल अडानी अंबानी को बढ़ा रहे हैं। देश का 99.8% जनता का पैसा 0.2% के लोगों के पास जा रहा है। अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही, तो कैसे देश विश्वगुरु बनेगा? आप ये बताइए। हमारे एक बड़े भाई गना रहे थे ना कि हवाई अड्डे पे अडानी लग गया, रेलवे में अडानी लग गया, LIC में अडानी लग गया, कहाँ कहाँ अडानी लग गया। तो अडानी पूरे देश को जब चलाने लगेंगे तो इस देश के आम जनता का क्या होगा?
आम जनता की जो 99.8% जनता है, गरीबी बेबसी लाचारी की जिंदगी जी रही है, उनके बारे में कब सोचेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? आप इनके वोट से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये बड़े ही टकटकी निगाहों से आपको देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाए हैं और आप अपने देश की बात नहीं करते हैं। आप मणिपुर के हिंसा पे नहीं ध्यान देते हैं, देवरिया में नहीं ध्यान देते हैं, हरियाणा में ध्यान नहीं देते हैं, सुल्तानपुर में ध्यान नहीं देते हैं, कानपुर में ध्यान नहीं देते हैं, कौशाम्बी में ध्यान नहीं देते हैं। आपको इजराइल की चिंता हो जाती है, इजराइल पे बड़ी जल्दी बोलने लगते हैं। तो आप पहले अपने देश की जनता के बारे में सोचिए, अपने देश में खुशहाली लाइए, तब दूसरी जगह जाइए। आप जनता को ठगने का काम किया है, आप जनता को छलने का काम किया है। आपने जो कुछ किया है जनता सब देख लिया है। सन 2024 में इसका जवाब देगी। इसी के साथ मैं कहना चाहूँ कि सरकार निकम्मी है लेकिन देश हमारा अपना है। सरकार निकम्मी है लेकिन देश हमारा अपना है। देश की तस्वीर बदलने के लाखों आंखों में सपना है। ये प्लास्टिक की ट्रेन को लेकर के जो कहा जा रहा था, क्या प्लास्टिक की ट्रेन क्या? प्लास्टिक ट्रेन शायद भारत कौन सा है? कौन ट्रेन है भैया? वंदे भारत। वंदे भारत। हमारे एक भाई ने बताया कि भैंस टकरा गई, वो पचक गई और लड़ गई। तो ऐसी ट्रेनें, उससे क्या मतलब है जिसमें सुरक्षा ही ना हो? तो ऐसी ट्रेनों की क्या जरूरत है आप बताइए? और इतना प्रचार प्रसार किया गया कि भारत वंदे ट्रेन आ रही है। बताइए ये दशा है। लेकिन बहुत स्पीड में चलती है वो ट्रेन, 4 घंटे में पहुंचा देती है। 4 घंटे में पहुंचा, लेकिन सुरक्षा भी तो हो। ऐसे न हो कि साबूदानी की तरह पिचक जाए। ये भैंस के टकराने से, चिड़िया के टकराने से वो जो है अगर पचक जा रही है, उसमें 1000 आदमी बैठता है, 1000 आदमियों की जान जोखिम में लेके मरेगा। भैया मैं अपने बच्चे के लिए लिया हूँ, रिमोट से इतना तेज प्लास्टिक की ट्रेन साली चलती है कि क्या बताएं। तो मोदी जी वही उठा करके ट्रेन रेलवे चालू करवा दिए। अब उसमें आदमी बैठे मरे या जिंदा रहा, मोदी जी से थोड़ा कोनो जिम्मेदारी है यार। आपके अकेले कदम, किसी कदम को उठाने से क्या होगा? यानी लोग कहते हैं, आए दिन बयानात आते रहते कि लोग, पब्लिक जनता भी कहती है कि 200 रुपये भी पेट्रोल होएगा लेकिन लाएंगे तो मोदी।